हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जानते हैं कि इस्लाम में बकरीद क्यों मनाया जाता है, ईद उल अज़हा किसे कहते हैं और कुर्बानी के क्या मायने हैं, कुर्बानी का क्या मतलब है, इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। चलिए जानते हैं। ऐसे तो इस्लाम में दो ईदें मनाई जाती प्रचलित है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जिसको बकरीद भी बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ईद उल अज़हा, बकरीद। तो चलिए बकरीद के बारे में ही जानते हैं आसान शब्दों में। ईद उल अज़हा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक पर्व है, यानी कि ईश्वर अल्लाह के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड, अल्लाह के प्रति पूरी तरीके से फुल डेडिकेशन, इसका एक सिंबल है ईद उल अज़हा। इसको दिखाता है ईद उल अज़हा, इसको शो करता है। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी इसी तरह की है। ईद उल अज़हा का पर्व संदेश देता है कि मनुष्य ईश्वर की कृति है, यानी कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है, क्रिएटर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इसके पास जो कुछ भी धन दौलत है वह सभी ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, रब की देन है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह के प्रति समर्पित रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए, सब कुछ अपना अल्लाह के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बंदे का समर्पण ही सबसे अधिक पसंद है। यानी कि बंदा सब कुछ अल्लाह को सौंप दे, सब कुछ अल्लाह पर निछावर कर दे, यही अल्लाह को पसंद है, सबसे अधिक पसंद है, और यही उसकी सबसे बड़ी इबादत है। कुरान के सूरह हज में आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त, मांस या खून हरगिज नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारा समर्पण पहुँचता है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो, कितने खुलूस दिल के साथ तुम ये काम कर रहे हो, कितने साफ दिल के साथ तुम अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, ये पहुँचता है अल्लाह के यहाँ, कोई दिखावा नहीं। ईद उल अज़हा को आम बोलचाल की भाषा में बकरीद कहा जाता है, जो इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए एक अहम त्यौहार है, एक खास फेस्टिवल है, एक खास पर्व है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक बड़ा पवित्र इतिहास है, एक बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ है, एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ये इस्लाम धर्म आने के पहले से ही ये काफ़ी फेमस है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के एक नबी थे, उनको ईश्वर ने ख्वाब में दिखाया कि अपने सबसे अजीज, सबसे प्यारी जो चीज़ है उसकी कुर्बानी दो। हज़रत इब्राहीम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह का मित्र, ईश्वर का मित्र भी कहा जाता है, उन्होंने इस ख्वाब को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी, बहुत सारे बार बार कुर्बानी दी, लेकिन वो बार वो ख्वाब आ ही रहा था। तो उनको लास्ट में ये ख्याल आया कि लगता है कि ये सब कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए परीक्षा की घड़ी थी कि उनके लिए सबसे प्यारी चीज़ उनका इकलौता बेटा हज़रत इस्माइल थे, जो काफ़ी दुआओं के बाद 85 साल की उम्र में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कोख से हज़रत इस्माइल का जन्म हुआ था। इतने बुढ़ापे में एक बच्चा जन्म हुआ और वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके बाद ये ख्वाब आने लगा कि सबसे अजीज, सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो। तो बहुत दिनों तक कुर्बानी देते रहे, लेकिन कुर्बानी कबूल नहीं हुई, कोई भी कुर्बानी। फिर लास्ट में उनको ये लगा कि लगता है अल्लाह ताला को हज़रत इस्माइल, जो उनके सबसे प्यारे बेटे, इकलौते बेटे थे, उनकी ही कुर्बानी मांगी जा रही है, इसलिए वो इस्माइल को ही कुर्बान करने को तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में एकमात्र औलाद से नवाजा, जो हज़रत हाजरा की कोख से पैदा हुआ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसलिए यह पुत्र, यह बेटा न केवल उनके जीवन का आखिरी सहारा था, बल्कि उनके लिए खुदा का वरदान भी था। अब हज़रत इब्राहीम ने ईश्वर के इशारे पर, अल्लाह के इशारे पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ही कुर्बान करने को तैयार हो गए। और जब हज़रत इस्माइल की गर्दन पर तेज़ धारदार छुरी चलाने लगे, तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के जो डेडिकेशन को देखा, उसकी नीयत को देखा, उस पाक दिल को देखा, तो उसके कुर्बानी को ऐसे ही कबूल कर लिया। हज़रत इस्माइल को बचा लिया और उसके जगह पर एक दुम्बा, एक तरह का जानवर आया और वह कुर्बानी हो गया, यानी कि कुछ खस्सी और बकरा टाइप का कुछ जानवर आया और वो कुर्बानी हो गया। हज़रत इस्माइल सही सलामत जीवित रहे। इस्लाम धर्म में हज़रत इब्राहीम की इसी सुन्नत की अदायगी के लिए ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाता है, का फेस्टिवल मनाया जाता है। दरअसल ईद उल अज़हा का संदेश का मैसेज यह है कि मनुष्य जो है ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, कि मनुष्य ईश्वर की कृति, यानी कि इंसान को
रब ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, और इसके पास जो कुछ भी धन दौलत है वे सभी ईश्वर की देन है, सभी अल्लाह की देन है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह के प्रति निछावर, अल्लाह के प्रति समर्पित रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बंदे का समर्पण ही, बंदे का फुल डेडिकेशन ही सबसे अधिक पसंद है। कितना खुलूस नियत के साथ कोई काम आदमी करता है अल्लाह के लिए, किसी दोस्ती निभाता है तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी की खिदमत करता है वो भी अल्लाह के लिए। इसी को बोलते हैं तकवा, कि हर चीज़ अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करना, यही अल्लाह को बहुत पसंद है और यही सबसे बड़ी इबादत है। ईद उल अजहा हर साल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जिल हिज्जा के महीने की 10वीं से 12वीं तारीख अर्थात 3 दिनों तक कुर्बानी दी जा सकती है, यानी कि 10, 11 और 12 जिल हिज्जा को कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन ईद उल अजहा की नमाज मात्र एक दिन 10वीं जिल हिज्जा को ही पूरी की जाती है, यानी कि 10 तारीख को ही फजर के नमाज के बाद थोड़ी देर बाद नमाज इशराक के बाद ये नमाज अदा की जाती है। और उसी दिन पूरी दुनिया के इस्लाम के मानने वाले मक्का में अपना हज भी अदा करते हैं। कुर्बानी के जानवर के लिए इस्लाम धर्म ने कई शर्तें रखी है। जानवर हलाल चौपाया हो, बीमार ना हो, लंगड़ा ना हो और देखने में भी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, यानी कि एकदम टनाटन हो। ऐसा नहीं कि लकवा मारे हुआ, फालिज मारा हुआ, गिरा पड़ा, सूखा, एकदम तंदुरुस्त जानवर हो। कुर्बानी सभी मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं है, सभी मुसलमानों पर फ़र्ज अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों पर फ़र्ज और कंपलसरी और वाजिब है जो पैसे के हिसाब से मजबूत हैं, जिनके पास बक़द्रे निसाब माल है, यानी कि जिनके पास इतना है कि 52.5 तोला चांदी के कीमत के बराबर उनके पास मालियत है। 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना या फिर इन्हीं के अमाउंट के बराबर पैसा या कुछ भी इस टाइप का। 52.5 तोला मोटा मोटी ये हिसाब लगता है कि आप बक़द्रे निसाब माल आपके पास है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से आप सबल हैं, तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। उन्हीं कुर्बानी देने का हुक्म है। कुर्बानी के जानवर का मांस भी केवल कुर्बानी देने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि जानवर के पूर्ण मांस का, यानी पूरा जो जानवर का जो मीट होता है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जिस व्यक्ति ने अपने पैसे से कुर्बानी दी है उसके लिए है, दूसरा हिस्सा गरीब लोगों के बीच बांटने के लिए है और तीसरा हिस्सा अपने सगे संबंधी यानी कि रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच बांटने का आदेश है। अर्थात कुर्बानी ईश्वर के प्रति समर्पण और सामाजिक सरोकार का भी पाठ पढ़ाता है। ईद उल अजहा का एक ऐतिहासिक पक्ष यह भी है कि इसी ईद उल अजहा के दिन हज जैसी इबादत पूरी की जाती है। इस्लाम में कुरान और हदीस के रोशनी में ही त्यौहार मनाए जाते हैं और इस्लाम को मानने वाले का इबादत भी अल्लाह के फरमान, कुरान और हदीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उपदेश हैं उसी के रोशनी में पूरा समझा जाता है। हज़रत इब्राहिम की सुन्नत की अदायगी हर इस्लाम को मानने वाले पर वाजिब है। यह त्यौहार इंसान को कठिन परीक्षा के समय धैर्य के साथ रहना, सब्र के साथ रहना, बुद्धिमानी के साथ कदम उठाना, सोच समझकर कदम उठाना और अल्लाह के प्रति फुल डेडिकेटेड रहने का मैसेज देता है। साथ ही सामाजिक सरोकार का भी पैगाम देता है। मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुनिया में आया है। इसका संदेश भी ईद उल अजहा में छुपा हुआ है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त, मांस, मीट या खून हरगिज नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा, तुम्हारा समर्पण, कितने खालिस नियत के साथ तुमने ये काम किया है वो पहुंचता है। सूरह हज आयत 37। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। कुर्बानी केवल धनवान या आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोगों के लिए फ़र्ज है। इसलिए यदि कोई सबल व्यक्ति कुर्बानी नहीं देता है तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि कोई बक़द्रे निसाब जिसके पास माल हो, जो अमीर हो, जो पैसे वाला हो, वो कुर्बानी ना करे, तो इसका अर्थ है कि वह इस्लाम धर्म की नाफरमानी करता है। क्योंकि हदीस में साफ तौर पर फरमाया गया है कि जिसको कुर्बानी देने की गुंजाइश हो वह कुर्बानी ना दे तो हमारी ईदगाह में ना आए। कितनी बड़ी वईद है। अर्थात इस्लाम धर्म में त्यौहार केवल उत्साह या तफरीह नहीं है, बल्कि प्रत्येक त्यौहार का अपना एक इतिहास है और वह इतिहास कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में प्रचलित है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अर्थात कुर्बानी देने को फ़र्ज बताया। इसलिए हर एक इस्लाम को मानने वाले जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं उस पर कुर्बानी फ़र्ज है। यह त्यौहार यह भी संदेश देता है कि अल्लाह ने यदि मनुष्य को इस काबिल बनाया है कि वह दूसरों के लिए सहारा बन सके और दूसरे के दुखों को दूर कर सके तो उसके लिए उसे हर पल
खुश दिली के साथ तैयार रहना चाहिए। रिलीजन धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का सबक देता है, यानी कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, जो सही मजहब है, सच्चा मजहब है, इंसान को इंसान बनाए रखने की शिक्षा देता है, सबक देता है, तालीम देता है, एजुकेशन देता है। और हमारे धार्मिक त्यौहार, हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं, अपने सुखी जीवन में दूसरों को भी शामिल करने अर्थात खुशियाँ बांटने का संदेश देता है। कुरान में फरमाया गया है कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। उर्दू के एक महान कवि डॉक्टर इकबाल ने इस त्यौहार के मूल संदेश को इस पंक्ति में पेश करने की कोशिश की है। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि बन जाए आग जन्नत का बाग, गर ईमान इब्राहिमी पैदा कर। हकीकत यह है कि दुनिया के सभी धर्मों में जो त्यौहार पारंपरिक तौर पर प्रचलित है, उन सबों का एकमात्र संदेश है कि ईश्वर ने मनुष्य को परोपकार यानी कि अच्छे कामों के लिए, नेक मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया है और उसे ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मददगार बन सके, सहयोगी बन सके, उसका हेल्पर बन सके, उसका हेल्प कर सके और मानव समाज अमन व शांति का गहवारा बन सके। उम्मीद हो कि ये बकरीद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक पर्व है ईद उल अजहा। तो मिलते एक और खूबसूरत सी वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल लेट नो के साथ।